में सेठ जी ने पत्नी को उठाया, अरे उठ तो सरी, उठ जल्दी उठ। पत्नी उठ के बैठी, क्या हो गया? इतना सारा धन आ गया। गजब का पंडित जी था, कथा में ऐसा मंत्र दिया, एक दिन में सिद्ध हो गया। और ऐसा सिद्ध हुआ कि सारा धन मेरे चरणों में आ गया। पत्नी उठकर बोली, केवल झूठा मंत्र लेकर आ गए तो इतना धन मिल गया, अगर शिव पुराण का सही मंत्र लेकर आ जाते तो जिंदगी सार्थक हो जाती। एक झूठा मंत्र, केवल झूठा मंत्र। आते हैं लोग कथा में, शिव महापुराण सुनने के लिए आते हैं, कई लोग निंदा करने आते हैं, कई लोग ये देखने के लिए आते हैं कि कार्यक्रम कैसा चल रहा है, कई लोग ये सोचने के लिए आते हैं कि इसको बिगाड़ना कैसे, कई लोग ये सोच कर आते हैं कि इतनी भीड़ क्यों जुट रही है, कई लोग इस विचार में आते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या जो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के बाजता है और ये लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। कई लोग आते हैं, पर जिसने शिव तत्व को जान लिया उसका भी कल्याण हो गया, और जो शंकर की निंदा में, बुराई में, चुगली में लगा रहा उसका भी कल्याण हो गया, क्योंकि शिव तो निकल रहा था मुख से, भजन तो निकल रहा था मुख से, नाम जाप तो निकल रहा था मुख से। विचार करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए, जरा विचार करना। जब शिव तत्व को तुम जान जाते हो, शंकर भगवान को तुमने जान लिया, शिव महापुराण को तुमने पहचान लिया, औघड़ी दानी शंकर को जिसने जान लिया उसकी जिंदगी सार्थक। सार्थक। और जब धर्म पत्नी ने, शांति देवी ने पूछ लिया अपने पति अथर्व ऋषि से, स्वामी हे नाथ प्रभु, एक मन का संशय मिटा दीजिए। क्या संशय है? केवल इतना जानना है कि शिव से कोई संबंध, शिव से कोई रिश्ता, ना ना ना, जन्म लिया पृथ्वी पर उससे संबंध बना हुआ, उससे रिश्ता बना हुआ, बनाए उससे। और महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया, ये संबंध, ये रिश्ता बना है, इसीलिए तो हम काशी नहीं भी जाते और उसको गुनगुना लेते हैं तो भी काशी नरेश हमारे भजन को स्वीकार कर कर दर्शन दे ही देता है। ये तत्व छुपा। क्षण भी अगर हमको मिले, 24 घंटे में से 1 मिनट भी हमने अगर परमात्मा को दिया है तो परमात्मा ने हमारी सुनी है, निश्चितता। शिव पुराण कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कह रही है। समय आया, ऋषि अथर्व जी की धर्मपत्नी शांति के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम दधीची हुआ। दधीची कौन? जिसने संपूर्ण जीवन में केवल जनमानस के कल्याण का कार्य किया, संपूर्ण विश्व में परमार्थ का कार्य किया। परमार्थ। अभी आपको कथा में कहा था, दुनिया में बहुत बड़े बड़े दानी होंगे पर दधीची ऋषि ऐसा कोई दानी नहीं होगा। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण, साधु, गुरु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक
कई लोग कहते हैं ये ब्राह्मण, ये साधु, ये सन्यासी केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। कई लोग ठिठोली उड़ाने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए कह देते हैं कि ब्राह्मण, साधु, गुरु केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संतों में भी संत और ऋषियों में भी ऋषि और ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण, दधीची ऋषि ऐसे थे कि उनके बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर पाया, जिसने अपनी हड्डियों का दान तक दे दिया, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान दे दिया। आप शिवजी को कुछ दे रहे हो, शंकर भगवान आपको क्या दे? एक पत्र आया है, देखिए। पहले इस पत्र में जो फोटो वेंटिलेटर पर पड़ा हो उसको देखिए। इस पत्र के अंदर मैं गीता गोड़, ग्राम बालोदा, टाकुन, सावेर, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। गीता गोड़, ग्राम बालोदा, टाकुन। एक बार वापिस हाथ हिला दो ऐसा। मैं सावेर, इंदौर से आई हूँ। पहले फोटो देखिए। एलईडी पर भी फोटो चल रहे होंगे और आस्था चैनल पर भी फोटो चल रहे होंगे। पहले वेंटिलेटर पे जो फोटो पड़ा है वो देख लीजिए कि व्यक्ति वेंटिलेटर पे किस हालत में पड़ा हुआ। इन्होंने पत्र में लिखा, मेरे बाबा महाकाल की कृपा क्या होती है गुरुजी, ऐसी बड़ी कृपा जिंदगी में कभी नहीं देखी। मेरे मामा जी अर्जुन सिंह जी बीसा खेड़ी वाले के दोनों बाल खराब हो गए थे, किडनी काम करना बंद कर दी थी, किडनी भी डैमेज हो गई, बाल भी खराब हो गए, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। इनको वेंटिलेटर पर पटक दिया। वेंटिलेटर ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया, शरीर में हलचल होना बंद हो गई, श्वास धीरे धीरे रुकने लगी। दिसंबर 2022 की 9 से 15 तारीख तक 5 दिन तक मेरे मामा जी वेंटिलेटर पर पड़े रहे। डॉक्टरों ने कह दिया था इनका कोई उत्तर नहीं आ रहा है, शरीर में कोई हलचल नहीं है। 5 दिन वेंटिलेटर पर पड़े पड़े हो गए। आप इनको घर ले जाइए, अब इनमें कुछ बचना मुश्किल है। जब हर तरह से बात हो गई तब मेरे पति ने कहा कि तू शिव पुराण सुनती है, चल अपन दोनों शंकर जी के मंदिर चलते हैं। पति में, पुरुष में शिव जी के प्रति इतना प्रेम होना बड़ा कठिन है गुरुजी। मेरे पति ने मुझसे कहा चल शंकर जी के मंदिर। हम लोटा भर के दोपहर के समय शंकर जी के मंदिर चले गए। शिव जी पर हमने जल चढ़ाया, जल उठाया, बेलपत्र को भी लेकर आ गए। हॉस्पिटल में जाकर हमने डॉक्टर से कहा आप बोल रहे हो कि अब ये वेंटिलेटर भी काम नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं ले रहा, अगर इनकी अंतिम समय चल रहा है तो हमको इनके मुंह में थोड़ा सा ये शिव जी का जल डाल दें दो। चारों तरफ मशीनें लगी हुई थी, पूरी नलियां लगी हुई थी। उनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम हॉस्पिटल में कोई पानी इनके मुंह में नहीं देने देंगे। जब बहुत विनती करी, हमने कहा एक काम करो, ये गंगा जल समझकर उनको अंतिम बिंदु में दे दीजिए। हमने डॉक्टर से विनय करा, तब डॉक्टर ने कहा ठीक है आप दे दो। 2 बूंद शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उनके मुख में डाला। गुरुदेव, उसी के 5 मिनट बाद उनके शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और शरीर में हलचल होना प्रारंभ हुआ और दूसरे दिन वेंटिलेटर से हमारे मामा जी को उतार दिया और बाबा की कृपा से जो उनकी किडनी दोनों खराब हो गई थी वो किडनी भी काम करना चालू कर दी। ये शिव तत्व है। मैं अपने मामा जी का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जो आप टीवी पर देख रहे हैं कि मेरे मामा जी ठीक होकर वेंटिलेटर से उठकर अपने घर आ गए। ये दोनों फोटो लगाकर उन्होंने भेजा है। श्री शिवाय। बैठिए बहन। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी फिर निवेदन करूंगा कि बेटमा की पावन धरा पर विधायक श्री विशाल जी पटेल, श्री जगदीश जी पटेल इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवाए हैं। अगर ये कथा
बेटमा की गोद में अगर आई है तो बेटमा वालों इससे चूक ना मती, 2 कदम चलकर इस शिव महापुराण तक पहुंच जाना, तो वो भी कैलाश छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए, चूकना नहीं। और बेटमा क्षेत्र के आसपास के जितने देपालपुर क्षेत्र के भक्त हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले, उनसे निवेदन करूंगा, चलकर उसकी चौखट तक जाओ, शिव महापुराण तक जाओ। उसके द्वार तक जाकर क्या मिलेगा ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा देता, क्यों नहीं देता? एक बच्चे ने 3 महीने क्या 1.5 महीने का वर्णन करा, देखिए। मैं अभिषेक परमार, निवासी बेटमा, इंदौर, मध्य प्रदेश। अभिषेक परमार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अभिषेक परमार, मेरी 12वीं की कक्षा क्लास होने के बाद कॉलेज भी गया, फिर मैंने सोचा कि अपना बिजनेस किया जाए। मैंने मेरा स्टार्टअप किया अपने नगर बेटमा में ही, मैंने काम धंधा चालू करा। कुछ ही समय चला और मेरा वो कार्य चल नहीं पाया, हताश हो गया, सब कुछ करने का मन अब छोड़ दिया। बहुत कुछ करना चाहा गुरुजी पर नहीं हो पाया। जब हार गया तब मेरी माता ने कहा कि तू एक काम कर, अब तेरा अगर बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, तो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं रोज अपनी माता के कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जिसके पास जाता था वो मुझे धुतकार कर भगा देता था, जहां जहां जाता था वहां से लोग मुझे धक्का मार कर भगा देते थे। पर जब से शिव जी को जल चढ़ाया, मेरे काम ने ऐसी उन्नति पकड़ ली गुरुदेव, जो धुतकारते थे आज वो मुझे गले से लगाते हैं। ऐसा मेरा महादेव है, ऐसा मेरा शिव तत्व, ये मेरा शंकर, ये मेरा उघड़ी है। नहीं आए कोई, अकेले हो, जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी सब आएगा। जी मनुष्य के देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, ये तो सब होना है। पर जब सब छोड़कर चले जाएं, तब आखिरी में शमशान में भी जब सब छोड़कर चले जाते हैं, तब मेरा महादेव अकेला रहता है आपके साथ, कोई नहीं रहता। उसी तरह अंत समय में भी आपके सुख और दुख में भी मेरा महादेव रहता है। देवी शांति देवी के गर्भ से दधीची ऋषि का जन्म हो गया। दधीची ऋषि जिनको पिता अथर्व ऋषि ने केवल शंकर भगवान की आराधना करना सिखा दिया, केवल शिव की आराधना। दधीची ऋषि के माता पिता ने दधीची ऋषि को शिव मंदिर में जाना सिखाया, शंकर की आराधना करना सिखाया। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने देव बेटमा की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, आप हो तब तक अपने घर के बच्चों को भी शंकर के मंदिर जाना सिखा दो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद महादेव उनका हाथ पकड़ लेगा और उनको पार लगा देगा। कई लोग कहते हैं हमारी माता चली गई कोरोना में, कोई कहता है हमारा पिता चले गया कोरोना में, कोई कहता है एक्सीडेंट में चले गया, अब हमारा कौन बचा है? कौन है हमारा? कौन? और एक ना एक दिन सबको जाना है। अपने बच्चों को सिखाओ, 2 पत्थर आपस में बात कर रहे हैं, नदी में पड़े हुए, नदी के तट पर पड़े हुए 2 पत्थर आपस में बात कर रहे हैं। 2 पत्थर, एक पत्थर दूसरे पत्थर को देख रहा है। एक पत्थर बड़ा चिकना सा, गोल मटोल सा, एकदम चिकना, एकदम सुंदर, चमकदार, बड़ा सुंदर।
एक पत्थर बड़ा चिकना है, बड़ा सुंदर है, गोलमटोल है, बड़ा सुंदर। और एक पत्थर बड़ा खुदड़ा सा, बेडोल, खुदड़ा सा है, बेडोल है, उसमें सुंदरता नहीं है, उसमें बहुत चारों तरफ से बेकार लग रहा, खुदड़ा सा। एक चिकना पत्थर है, एकदम गोल मटोल, बड़ा सुंदर, बड़ा चमकदार। और एक पत्थर खुदड़ा सा, बेडोल सा है। खुदड़ा बेडोल पत्थर ने चिकने पत्थर से, गोल पत्थर से, सुंदर पत्थर से कहा, भाई एक बात बता, तू भी नदी में रहता है, मैं भी नदी में रहता हूं, तू भी पानी में रहता है, मैं भी पानी में रहता हूं, पर तू इतना चिकना, तू इतना गोल, तू इतना सुंदर, तू इतना स्वरूप वाला, और मैं खुदड़ा, बेडोल, बेकार। ऐसा क्यों? कारण क्या है? क्या कारण? चिकने पत्थर ने कहा, भाई देख, मैंने नदी के पानी के साथ चलना प्रारंभ किया। नदी के पानी के साथ चिकना पत्थर कह रहा है, गोल पत्थर कह रहा है, चमकदार पत्थर कह रहा है, मैं नदी के पानी के साथ चला हूं। बहुत दुनिया के थपेड़े मुझे पड़े हैं, पानी ने मुझे बहुत थपेड़े दिए, बहुत गहराई में रहा, लुढ़कता रहा, लुढ़कता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और कहीं गिरा, पड़ा, पानी ने मुझे काटा, बहुत बहुत संघर्ष मैंने किया, तब जाकर मैं ये चिकना, गोल, सुंदर, चमकदार हो पाया हूं। तू बता, तू पानी में बहा, तू बता, क्या पानी के थपेड़ों को तूने सहा? तू बता, क्या तूने पानी में, पानी की धार के साथ में चलता रहा? नहीं। खुदड़े पत्थर ने, बेडोल पत्थर ने कहा, मैं तो एक जगह पर बैठा रहता था, पड़ा रहता था, पानी आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। बस गोल, चिकने, सुंदर, चमकदार पत्थर ने कहा, मेरे को दुख भी आया, तकलीफ भी आई, कष्ट भी आया, पर मैंने रुका नहीं, चलते गया, चलते गया, चलते गया। इसलिए सुंदर बनकर मंदिर में मूर्ति के रूप में पूजा गया, और तू खुदड़ा इसलिए रह गया क्योंकि तू बैठा की बैठा। आए जीवन में संघर्ष आएगा, जीवन में दुख आएगा, जीवन में तकलीफें आएंगी, जीवन में कष्ट आएगा। आप चलते जाइए, बढ़ते जाइए। दुनिया के लोग आप पर ताने देंगे, दुनिया के लोग आपको गाली देंगे, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, दुनिया के लोग आपको दिन रात कोसेंगे, तो भी तुम्हें पानी के वेग के साथ में चलते जाना है, चलते जाना है। जब चलते जाओगे तो एक दिन मंदिर की मूर्त के रूप में पूजा जाओगे। जो रुक गया वो हार गया, रुक गया जो हार गया। चलो बढ़ो, कहे कहने वाले। आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती। कहाँ किसके चक्कर में पड़ना होती। एक सास ने एक बहू से कहा, सुन, नई नवेली बहू थी, पढ़ी लिखी, शहर की गांव में आ गई। अब शहर की बहू गांव में आई तो कहा कि बेटा तू पढ़ी लिखी है, तुझे मक्खन बिलोना आता है? हाँ मम्मी आता है। मशीन लगा दो, मशीन से बिलो। ठीक है, मैं तेरे लिए एक मशीन खरीद के ला दूंगी मक्खन की, पर अभी तो तू हाथ से बिलो लेगी ना बेटा? हाँ मम्मी। कैसे बिलोते हैं? सास बैठ गई, मटकी सामने रखकर ऐसे रस्सी से बिलोने लगी। बहू को भी दिखा दिया, देख इसमें ऐसे ऐसे बिलोना है और छाछ को ऐसे बिलोती रहना। हाँ मम्मी।
अब नई नवेली बहू, छोटी सी बिंदी लगी, सिर पे पल्लू डला, कान में कुंडल पहना, गले में हरवा, हाथ में चुड़ला, बैठ गई पाटा के ऊपर और बिलोती रही बिलोती रही बिलोती रही, बिलोते बिलोते। अब बहू ने कभी जिंदगी में ऐसा मक्खन तो नहीं निकाला था। उसकी मम्मी मशीन लगा देती थी शहर में, मक्खन निकाल लेती। अब इसने जो मक्खन निकला तो मटकी के अंदर जो देखा कि मक्खन आया, प्रसन्न हो गई कि जिंदगी में पहली बार तो मक्खन निकाला और इतनी जल्दी आ गया, तो बड़ी खुश हुई। हवाई लगा दी सासू को, सासू माँ, सासू माँ, हाँ बेटा मक्खन आ गया। जो बोली मक्खन आ गया, सास गुस्से में लाल झड़झड़ाती हुई आई, सिर पे पल्लू लेके एक दिया धर के। कल की आई ससुर का नाम लेती है। अब इसको क्या मालूम था कि मेरे ससुरे का नाम मक्खन है। कल की आई ससुरे का नाम लेती है, आगे से नाम लिए तो जीवान खींच दूंगी मैं, सोच के रखना। जी मां गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। अब 3 दिन बाद फिर सासू ने कहा, जा छाछ रखी बिलो लो, जो बिलो ने फिर बैठी, फिर मक्खन। अब चक्कर में पड़ी, क्या बोलूं। थोड़ी देर बाद आवाज लिखा कर बोली, सासू मां, ओ सासू मां। सासू बोली, क्या है। ससुर जी हंडी में आ गए। अब बोले तो बोले क्या, अब ये बोले कि मक्खन आ गया तो फिर थप्पड़ पड़े, तो इससे अच्छा बोल दिया ससुरा हंडी में पड़ा है। हंडी में पड़ा हो जाता है कभी कभी, सोच में, विचार में, दृष्टि में एक कहीं ना कहीं क्रम तत्व की अनुभूति हो जाए। भजन में जो सुख मिले, दुनिया के लोग अब शब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर आप एक चिकने पत्थर में अगर बदलना चाहते हो, आप अपना स्वरूप बदलना चाहते हो, तो उसमें जल की धार के साथ आपको बहते चले जाना है, अग्रण्य बढ़ते चले जाना है। बढ़ो आप, भजन कीर्तन सत्संग स्मरण करते चलो। आज कथा में आदरणीय संजय भैया शुक्ला जी पधारे हैं, भाभी जी भी आई हैं। हम इनको एक बात के लिए बहुत हमेशा साधुवाद देते रहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में कथा करवाकर, सत्संग कराकर, भगवान शिव की भक्ति कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को हमेशा भगवत भजन में डुबो कर रखते हैं। और आज विशाल भैया पटेल को हम भी इस बात के लिए साधुवाद देंगे कि अगर ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याणार्थ और एक आनंद की अनुभूति कराने वाली है, जो बेटमा की इस पावन धरा पर सिद्धेश्वर बाबा की कृपा से हो रही है, ये शिव तत्व है। करो भजन, करो कीर्तन, करो मंत्र जाप, और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। दधीचि ऋषि का जन्म, दधीचि ऋषि की उत्पत्ति, दधीचि ऋषि का जन्म हुआ। माता पिता ने समझा दिया कि शंकर जी की आराधना करना है, शिव तत्व को जानना है, एक लोटा जल लेकर भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंचना है, शंकर का गुणगान करना है। कुछ ना बने आपसे, शिव के मंदिर भी जाते ना बने, लोटा भर जल चढ़ाते भी ना बने, तो प्रयास करना कभी टीवी पर भी शिव महापुराण की कथा आ रही हो तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाकर उसकी भक्ति में टीवी के सामने भी दम जाना, उतने में भी सुख की अनुभूति हो जाएगी। करो भजन, करो इसमें भक्ति। दधीचि बाबा लग गए विश्व भक्ति, कुछ ना करते दधीचि ऋषि, संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करते हैं दधीचि ऋषि। प्रत्येक जीव को सुख देना दधीचि ऋषि ने सीखा। शिव तत्व का सबसे बड़ा लक्षण है, मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, भगवान के मंदिर में पुष्प चढ़ाओ ना चढ़ाओ,
शिव तत्व का सबसे बड़ा लक्षण है, मंदिर में दीप लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, बस इतना काम जरूर करना कि किसी के दुख की घड़ी में आप उसके साथ खड़े मिल जाना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, प्रसन्नता। उसकी दुख की घड़ी में थोड़ी देर खड़े रहिए। आया, दुख आया है, चले जाएगा, वापिस सुख भी आ जाएगा, पर आप उसकी दुख की घड़ी में अगर 2 क्षण खड़े हो गए ना, तो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जिंदगी भर। आप खड़े होइए उसकी दुख की घड़ी में। थोड़ा सा तकलीफ आए, थोड़ा सा कष्ट आया और आप वहां जाकर खड़े हो गए, तो वो अपने आप को बलवान समझता है कि मेरे साथ में ये खड़े हैं, मेरे साथ ये खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े, दुख की घड़ी में खड़े हुए। मत जलाओ दिया अगर कहीं नहीं जला सकते, मत लगाओ अगरबत्ती नहीं लगा सकते, पर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर रख दीजिए, किसी के चेहरे पर स्माइल लाकर रख दीजिए। जब आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर रख दोगे, स्माइल लाकर रख दोगे, किसी के चेहरे पर अगर खुशी लाकर दे दोगे, तो वो मंदिर में दिया लगाने से भी बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा आपको, वो मंदिर में दिया लगाने से बड़ा आनंद प्राप्त हो जाएगा आपको। आप लगा दो उसके चेहरे की प्रसन्नता। वो कहे भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अच्छा बन सके अच्छा करिए, प्रयास करिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, गुणनवदान कर रहा है, बड़े आनंद के साथ शिव तत्व कह रहा है। दधीचि ऋषि ने कुछ नहीं करा, एक काम करा जो शंकर भगवान को प्रिय था, किसी के चेहरे पर दुख ना आए, किसी के चेहरे पर कोई मायूसी ना रहे, उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहे। शिव जी को प्रसन्न करने का एक सबसे बड़ा लक्षण है, आप दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दीजिए, शंकर आप पर प्रसन्न हो जाए। बहुत विचित्र संसार है, बहुत विचित्र संसार। आज के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के पाँव को खींचने में लगा हुआ है, बस खींचने वाला पाँव खींचता रहे, तुम इस हाथ को परमार्थ के कार्य में लगाते रहो, वो पाँव खींचता रहेगा, ऊपर वाला हाथ खींचता रहेगा, लगाते रहो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप लगे रहो सत्कर्म की ओर, आप लगे रहो भजन की ओर। दधीचि ऋषि कर रहे हैं भजन, भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए हैं, परमार्थ कार्य में लगे हुए हैं, स्मरण में लगे हुए हैं, संकीर्तन में लगे हुए हैं, मंत्र जाप में लगे हुए हैं। तप करते 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 दधीचि बाबा आनंद सुख को पाते पाते समय आया, और दधीचि ऋषि जो शिव तत्व को पाने के लिए कर रहे थे, वो परमार्थ के कार्य के साथ में कर रहे थे। परमार्थ दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति भजन करता है तो भगवान के लिए करता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो भजन करता है तो दिखावे के लिए करता है। शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाना एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, तुम ये मत सोच कर जाना कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है,
ये सोचकर जल चढ़ाने नहीं जाना, शिव जी के मंदिर में जाना तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे महादेव देख रहा है और मैं महादेव को देख रही हूं, बस इससे ज्यादा कोई नहीं देख रहा। हमारे भीतर महादेव समाहित हो जाए। आप में से कितने लोग हैं जो घर जाते जाते शंकर भगवान की बात करते करते जाते होंगे? जरा बोलिए, जरा हाथ उठाओ। हैं? घर जा रहे हो, रख लो, जाते जाते भी शिव जी की चर्चा करते जा रहा। आज महाराज जी ने कथा में ये कहा था, आज शंकर जी ने कथा में ये कहा था, आज शिव जी की कथा में हमने ये सुना था। क्यों? जो तुमने खाया, जो तुमने खाया है, जो तुम्हारे अंदर गया है, जो तुम्हारे भीतर गया है, उसकी डकार आना चाहिए। तुमने अगर रोटी खाई तो रोटी की डकार आएगी, तुमने छाछ पी, छाछ की डकार आएगी, तुमने अगर पिज्जा खाया, पिज्जा की डकार आएगी, तुमने बगर खाया, बगर की डकार आएगी, तुमने दही की लस्सी पी, लस्सी की डकार आएगी। तुमने जो खाया डकार वो आना चाहिए। तुमने यहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान गाया तो तुम्हें डकार भी शिव तत्व की आना चाहिए। तुम्हें भजन का एक स्वरूप तुम्हारे सम्मुख में प्रकट होना चाहिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा झूठ की डकार लेता रहता है, उसके हर पल झूठ बोले, हर घड़ी। एक सास से एक बार कहीं कथा करने गए थे तो हमने एक बूढ़ी अम्मा से पूछ लिया, क्यों तुम कथा में आ रही हो, तुम्हारी 4-4 बहुएं कथा में नहीं आ रही? कहे गुरुजी बच्चों की पेपर चल रहे हैं ना, इसलिए बहुओं को फुर्सत नहीं मिल रही। हमने कहा ठीक है। हम दूसरी जगह मिलने के लिए गए, मिलने के लिए गए तो वहां पर बैठे तो उनकी बहू मिल गई। बहू से पूछा, क्यों बेटा तू कथा में नहीं आ रही? कि मम्मी हमेशा मना कर देती, तू कथा में मत जा। अब बताओ, झूठ बोली डोकरी, पकड़ाई में आ गई बहू के मुख से। क्यों ना? झूठ बोलने वाले को झूठ की डकार आएगी, सत्य बोलने वाले को सत्य की डकार आएगी, राम बोलने वाले को राम की डकार। अर्थात जिस भजन में तुम लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, शंकर के स्मरण में लगे हो, शंकर के गुणगान में लगे हो, तो वो बार बार उपज कर तुम्हारे भीतर से बाहर प्रकट होगा। तुमने शिव पुराण सुनी, तुम्हारे कानों से अंदर चली गई, तुमने पी ली शिव पुराण को, अंदर उतार लिया, तो बात बात में जैसे ही किसी को तकलीफ हुई तुमने कह दिया शंकर जी के मंदिर चली जा, एक लोटा जल चढ़ा दे, डकार निकल के बाहर, शिव तत्व निकल के बाहर, जा शंकर के मंदिर जा। किसी के यहां दुख आया, निकल कर बा, एक पत्र आया, देखो ये पत्र देखिए। शिवजी राम चौहान, गवली पलासिया महू, जिला इंदौर मध्य प्रदेश से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। शिवजी राम चौहान, गवली पलासिया महू, जिला इंदौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो। गुरुजी, मेरी छोटी लड़की जिसके घर में 3 लड़कियों ने जन्म लिया, बच्चेदानी की एक ट्यूब उसकी फट गई, बेकार हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसको एक भी संतान नहीं होगी और इसको संतान का सुख अब नहीं रहेगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया और कहा कि इसकी बच्चेदानी भी खराब हो गई है, इसको संतान का सुख नहीं है। बेटी के घर में 3 बेटियां थीं। बेटी की आंख में हमेशा जल रहता था कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं, और मेरे अब बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकती। गुरुदेव, पशुपति नाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बच्ची की बच्चेदानी खराब हो चुकी थी, ट्यूब खराब हो चुका था, संतान का कोई सुख नहीं था। 3 बेटियां होने के बाद अब उसका कोई चांस नहीं कि इसको संतान हो। फिर भी पड़ोसन के कहने पर इसने पशुपति व्रत कर लिया, और पशुपति व्रत करने के बाद बस 3रा व्रत पूर्ण हुआ और इसका गर्भ ठेर गया। अब देखिए गुरुदेव, गर्भ ठेरा, बच्चेदानी खराब,
संतान नहीं होना थी तो भी गर्भ ठेर गया। बाबा की कृपा देखिए, इसके 2 पशुपति व्रत और हुए और बाबा की कृपा ऐसी हुई 31 अक्टूबर 2022 को मेरी बेटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म ले लिया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी। उस बेटे का मैं फोटो भी लगा रही हूं। बेटे ने जन्म लिया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी का गर्भाशय खराब था, संतान जो हुई है इस बच्चे के फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, ये बच्चा दूसरे बच्चे जैसा नहीं रहेगा, बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहेगा, ये बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा। गुरुदेव सुनते से ही घर का व्यक्ति सीहोर गया, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर बाबा से विनती करी, वहाँ कंकर शंकर को प्रणाम कर कर बाबा से मांग कर एक बेलपत्र और एक रुद्राक्ष लेकर आ गए। हम बहुत प्रार्थना करें तब जाकर वहाँ के लोगों ने हमें रुद्राक्ष दिया। हम उस रुद्राक्ष को लाए, पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाए, उसको बच्चे के शरीर पे लगाना प्रारंभ करा कि बाबा इसके फेफड़े खराब हैं और बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहेगा, ये डॉक्टर कह रहे हैं। गुरुदेव बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे जो बच्चा है वो हाथ पैर से भी ठीक हो गया और डॉक्टर कह रहे हैं उसका फेफड़ा भी काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व जिसका फोटो में उस बच्चे का लगा रहे। इसलिए बेटमा में हम यहां प्रणाम करने के लिए बाबा को आए। हर हर शिव तत्व को जान कहे, आपका भजन, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास जब प्रबल हो तो उसका एक आनंद अपने आप समाहित, अपने आप। शिव महापुराण की कथा कहती, दधीचि ऋषि ने अपने भजन के बल को बढ़ाया और दधीचि ऋषि के भजन के बल को जो बढ़ाया, केवल भजन का बल कैसे बढ़ सकता है? तो शिव कथा कह रही है कि परमार्थ का कार्य कर कर कितना कितना ये बेटमा नगर के, आप थोड़ी थोड़ी दूर पर जाके देखो, बेटमा नगर के एक एक व्यक्ति ने पानी के प्याऊ खोल रखे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर देखो, कोई पोहा बांट रहा है, कोई सामग्री बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। भक्तों के लिए कितनी व्यवस्था करके रखी। एक बार बेटमा वासियों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज इन्होंने अपने धन का सदुपयोग करा है। कमाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, दुकान चलाने के लिए जिंदगी पड़ी है, जोड़ जोड़ कर अलमारी में रखने के लिए जिंदगी पड़ी है, पर आज इन शिव भक्तों के लिए, जो शंकर के गण हैं, जो कथा सुनने आ रहे हैं, इन शिव भक्त के लिए जिन्होंने अपनी तिजोरियों के खजाने खोल दिए हैं, बाबा उनके घर में वैसे ही कुबेर का भंडार भर देगा। ये शिव तत्व है। कि मेरे पास में सोना दान करना है, आइए और सोना लेकर जाइए। अब सोना लेकर जाओ, सोना लेकर जाओ, सारे नगर में सूचना कर दी कि सोना लेकर जाइए। पूरे नगर में सूचना, गांव के लोग सोना लेने आ रहे हैं, तगाड़ी लेकर आ रहे हैं, बोरी लेकर आ रहे हैं, बारदान लेकर आ रहे हैं, बैग लेकर आ रहे हैं, झोला लेकर आ रहे हैं। खड़े होते हैं, अर्जुन पूछता है तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए। अर्जुन पूछ पूछ कर सोना दे रहा, तोल तोल कर सोना दे रहा। अर्जुन ने सोना दान करना प्रारंभ करा। दान करते 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 अर्जुन थक गया। जब अर्जुन थक गया तो अर्जुन ने कहा प्रभु अब मैं तो दान करते करते थक गया। भगवान ने कहा तो राजा कर्ण को बुला लूं मैं दान करने के लिए। अर्जुन ने कहा उसको बुला लो। अब राजा कर्ण को बुलाया। भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा कर्ण ये सोने का पहाड़ है, सोने का पर्वत है, इसमें सोना ही सोना भरा है, सारे गांव के लोगों को तुम्हें दान देना है। अब राजा कर्ण ने कहा ठीक है प्रभु। राजा कर्ण ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि मुझे सोना दान करना है। सब गांव के लोग आ गए और आते से ही राजा कर्ण ने कहा कि ये सोना पर्वत का पूरा पड़ा हुआ है, जिसको जितना लगे उतना लेकर चले जाओ। और कर्ण ने वहाँ हाथ जोड़कर बैठ गया। गांव के लोग सोना लेकर जाने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन देख राजा कर्ण में और तुझ में ये अंतर है कि दूसरे का सोना दान करने को मिल रहा है तो भी तू पूछ पूछ के दान कर रहा है, और राजा कर्ण हाथ जोड़कर बैठकर कह देता है तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लेकर चले जाओ। आपकी जितनी मर्जी उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लगता हो उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लग रहा है आप उतना लेकर पहुंच जाए।
कई लोग ऐसे होते हैं मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद भी मंदिर का, चिरौंजी भी मंदिर की, खोपरा शक्कर भी मंदिर का, सामान भी मंदिर का, उसके बाद भी दानदाता ने दान दिया, मंदिर में प्रसाद दिया, और बांटने वाला भी जब भी बांटने खड़ा होता है तो ये विचार कर कर बांटता है, इतना सारा क्यों दूं तुझको, चल ये लेकर जा। अपना आया तो थोड़ा ज्यादा दे दिया और पराया आया तो थोड़ा कम दे दिया। यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब दानवीरों में गणना हुई राजा कर्ण की दानवीरों में गणना होने का कारण केवल इतना सा था कि राजा कर्ण जब भी दान करता था ये सोचकर दान नहीं करता था कि ये मेरा है। राजा कर्ण दान करता था तो ये सोचकर करता था कि वो पूर्वजों ने दिया है और परमात्मा ने दिया है, तो मैं दान क्यों ना करूं, ये सोचकर दान करता था। जिस दिन घर की बहुएं घर के लोगों को भोजन कराते समय, घर के सास ससुर को भोजन कराते समय, माता पिता को भोजन कराते समय, घर के देवर जेठ को भोजन कराते समय, घर के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराते समय, जिस दिन घर की बहुएं ये जान जाए कि ये भोजन करने वाला मेरा देवर नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा जेठ नहीं, ये भोजन करने वाले मेरे सास नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा ससुर नहीं, ये भोजन करने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये जानकर जिस दिन भोजन कराए तो उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता, उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता। जरा विचार करिए, पहले के नियम को जरा उठाकर देखिएगा, थोड़े से पहले के नियम को उठाइए। माताओं की एक थोड़ा सा अन्न घर में आता है, उसके भी हिस्से कर दिए जाते हैं, अन्न के हिस्से। एक अन्न कटोरी भर के चिड़िया को चले जाता है, एक अन्न का भाग चींटी को चले जाता है, एक अन्न का भाग मछली को चले जाता है, एक अन्न का भाग हमारे काम आता है, एक अन्न का भाग किसी अतिथि के काम आता है, एक अन्न का भाग किसी को दान के काम आता है। पर आज लोगों की जो सोच है, आज लोगों का जो विचार है, आज लोगों की जो दृष्टि है, वो विचित्र हो गई। वो स्वयं के लिए ढूंढ रहा है, वो स्वयं के लिए पाना चाहता है। भजन करने वाले कम मिलेंगे। हम तो दूसरे की क्या कहें, हम अपनी भी बात करें। अगर आज के जमाने के नए नवयुवक ब्राह्मणों के बच्चों से कहा जाए कि तुम गुरुकुल जाओ, विद्या अध्ययन करो, वेद पुराण शास्त्र पढ़ो, जाओ यज्ञोपवीत धारण करो, मस्तक पर चोटी धारण करो, माथे पर तिलक लगाओ, जाओ गुरु के दरवाजे पर जाओ और थोड़ी विद्या अध्ययन करो, तो आज के जमाने के नवयुवक बच्चे कहते हैं पिताजी कि हम कर लें, मना नहीं है, काका जी हम कर लें, मना नहीं है। पर दिक्कत केवल इतनी सी है, दिक्कत केवल एक बात की है, ये नवयुवक बच्चे संस्कृत पढ़ने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे पूजन करने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे मंदिर में सेवा करने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे भगवान का गुणगान करने को तैयार हैं। पर कारण केवल एक पड़ता है कि ये नवयुवक बच्चे जब सत्कर्म की ओर, धर्म की ओर अग्रण्य होते हैं तो कुछ लोग अपने ही ऐसे होते हैं जो इन बच्चों को, सत्कर्म करने वाले बच्चों को बार बार टॉर्चर करते हैं, हंसते हैं, उपहास करते हैं, जिसके कारण ये बच्चे उस सत्कर्म की लाइन को ना पकड़कर कहीं गलत लाइन की ओर चले जाते हैं। फिर हमको दुख होता है कि ये क्यों हो गया, किस कारण हो गया, कारण क्या बन गया, फिर हमको दुख होता है। राजा कर्ण दानवीर है, राजा हरिश्चंद्र दानवीर हैं,
पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि इन दानवीरों की लिस्ट में एक दानवीर बड़ा विचित्र है, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई दानवीर नहीं कर सका। दानवीरों में भी दानवीर, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक नहीं कर पाया। दानवीरों में कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए, कर्ण जैसे दानवीर हो गए, स्वयं हरिश्चंद्र जैसे हो गए, स्वयं दशरथ जी जैसे हो गए, जनक जी जैसे हो गए, ना जाने कितने कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए। पर उन दानवीरों में एक दानवीर ऐसा है जिसकी गणना आज तक दुनिया के लोग नहीं कर पाए, आज तक किसी ने नहीं करी, और वो थे दधीचि ऋषि। केवल एक, क्या नाम है उनका, जम के बोलो जरा, दधीचि ऋषि। दानवीरों में केवल एक दानवीर इतने प्रबल थे, दधीचि ऋषि। दुनिया के लोगों ने जो दान दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो धन दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो वस्त्र दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो आभूषण दिया दिया, पर दधीचि ऋषि एक ऐसे दानवीर थे जिनके सामने सारे देवता आकर खड़े हुए हैं और जो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि वत्रासुर का अंत करना है और आपके शरीर की हड्डियां चाहिए, शरीर की अस्थियां चाहिए। आपके शरीर की केवल अस्थियां दे दीजिए। इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से अस्थियां मांगने में। इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां मांगने में। क्यों? क्योंकि दधीचि ऋषि के जो पिता थे अथर्वा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्वा और दधीचि ऋषि की माता शांति देवी, जो कि शिव भक्ति में लगे रहते थे। इनकी शिव भक्ति करने का तरीका अलग था। इनकी शिव भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग। क्या तरीका था ऋषि अथर्व की शिव भक्ति का? जहां पर बेलपत्री का पौधा मिलता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष मिलता था, उस बेलपत्री के वृक्ष के पास मिट्टी की क्यारी बनाते थे। और मिट्टी की क्यारी बनाकर, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आप लोगों ने भी ऐसा करा होगा कि जो पौधा होता है, पौधे के आसपास थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो, चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो। पर ऋषि अथर्व का एक नियम था कि जो ये, जैसे आप समझिएगा, जैसे ये थोड़ा सा माला आप लोगों ने ऐसी रखी और बीच में एक पौधा है और वो पौधा यहाँ पर है और उसके आसपास में मिट्टी चारों तरफ से लगाई, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी, जलाधारी जैसी। पर ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, पौधे को रखकर, ये पौधा है और इसके आसपास में जो क्यारी बनाते थे, वो क्यारी पूरी चारों तरफ से पैक नहीं करते थे। ऋषि अथर्व क्या करते थे कि उस क्यारी को पैक करने की जगह पौधे के आसपास गोल क्यारी बनाई और क्यारी बनाकर एक छोटी सी जगह छोड़कर ऐसी लंबी जगह वहां से छोड़ देते थे। जैसे आप लोग मट्टी का जो पार्थिव का जो शिवलिंग बनाते हो ना, पार्थिव शिवलिंग, तो पार्थिव शिवलिंग बनाते समय क्या करते हो, नीचे की जो जलाधारी है उसको बनाते हो, बना के थोड़ा लंबा कर देते हो, जलाधारी जैसा, जलाधारी जैसा लंबा कर दिया। तो दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्व जलाधारी की जैसे ही आकृति बनाते थे, बेलपत्री के पेड़ के आसपास, जहां बेलपत्री का पौधा होता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष होता था, जहां बेलपत्री का पेड़ लगा होता था, उसके आसपास क्यारी बनाकर थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे।
और वो थोड़ी सी जगह छोड़कर ऋषि अथर्व उसी को बेलपत्री के पौधे को ही शंकर और पार्वती मानकर बेलपत्री के पौधे की ही अर्चना करते थे, उन्हीं का भजन करते, उन्हीं का स्मरण करते थे, उन्हीं का। अभी परसों की कथा में आप लोगों से कहा था, स्मरण होगा आप लोगों को, कि बन सके जिंदगी में तो एक बेलपत्री के पौधे को बड़ा करो, उसको लगाओ, उसकी पूजन करो। अब इसको आप समझ लेना जरा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्व की कथा को थोड़ा सा ध्यान में उतारिएगा। और जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर ऋषि अथर्व की कथा को समझ लिया, समझ लो उसको शिव भक्ति का एक आनंद सुख प्राप्त हो गया। दो चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं। एक, किसी वृक्ष के आसपास क्यारी बनाकर उसमें जल देना। दूसरा, घर में अगर तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा अगर घर के अंदर विराजमान है, तो उस तुलसी के पौधे को जब बहुत तेज गर्मी पड़े, बहुत तेज धूप पड़े, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगे, तो उस तुलसी के पौधे को कोई वस्त्र से या कोई छांव की जगह पर या ठंडी जगह पर उसको ले जाकर रखना। ये दोनों चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं, दोनों पुण्यवान होती हैं। दोनों पुण्यता है। शिव कथा कह रही है, ऋषि अथर्व बेलपत्री के पौधे को ही शिव मानते थे और बेलपत्री के पौधे को ही पार्वती मानते थे। बेलपत्री के पौधे में ही गणेश जी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही कार्तिक का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही वो अशोक सुंदरी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, इन 5 कन्या का भी दर्शन वो बेलपत्री के पौधे में करते थे। जिस बेलपत्री के पौधे में, जिस बेलपत्री की पत्ती में कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, उस बेलपत्री के पौधे के पास में ऋषि अथर्व सुंदर क्यारी बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर देते। और इतनी पूजन ऋषि अथर्व करते थे, इतनी पूजन करते थे, इतनी आराधना करते थे कि उस बेलपत्री के पौधे में जितने कीड़े लगे हुए थे वो भी भगवान की भक्ति में डूब जाते थे और कीड़े उस बेलपत्री के वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष की ओर चले जाते थे। इतना भक्ति का बल बढ़ जाता था। जरा समझिएगा इस बेलपत्री की पत्ती का। आप लोग जितने लोग भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं या जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने लोगों को नज़दीक से अगर ये बेलपत्री ना दिखे तो आप लोग एलईडी के माध्यम से इसका स्मरण करिएगा जरा। ये बेलपत्री की पत्ती है। इस बेलपत्री की पत्ती में धोने के बाद भी, साफ करने के बाद भी, अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता है या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता है, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता। चक्र कैसा और गदा कैसी, डूठ कैसा? बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे डूठ रह जाता। देखा है ना माताओं? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? उस डूठ को निकाल दिया जाता है।
उस डूट को निकाल कर रख दिया जाता। अब चक्र की स्थिति क्या रहती है कि बेलपत्री का जो पौधा होता है उस पौधे में किसी किसी पत्ते में एक जैसे कागज रहता है, कागज में एक चने का दाना रख दो और चने का दाना रखकर कागज को दबा दो तो उसमें फुंसी जैसा एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उभरा हुआ भाग उत्पन्न हो जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में, जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक कर सामने आ जाता है, तो वो चक्र माना जाता है। वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आपके पास में नूतन कोई बेलपत्र नहीं है, आप किसी जगह से बेलपत्र लेकर नहीं आए हो, बेलपत्र आपकी थाली में नहीं है, पूजन की थाली में नहीं है, शिव महापुराण यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, उसको धो और वापिस उसको हाथ में लेकर देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहकर वो बेलपत्र वापिस शिव जी को समर्पित कर दो। शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन विनय निवेदन करें। ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, शिव जी की आराधना करने के लिए बेलपत्री के पौधे के पास में मिट्टी की क्यारी बनाते हैं और उसके सामने थोड़ी सी जलाधारी बनाते हैं। बेलपत्री के पौधे की पूजन में लगे रहते हैं, उसकी आराधना में लगे रहते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और सेवा करते 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 एक बार उनकी धर्म पत्नी शांति देवी ने उनसे प्रश्न किया। कितनी सुंदर बात। पत्नी पति से बात भी कर रही है तो शंकर भगवान की कर रही है, और एक आज की पत्नी पति से थोड़ी देर भी अगर बात होती है तो केवल सामान लाने की ही होती है। तुम वहां से आ रहे हो तो मैंने पीको पे साड़ी दी है, उठा के लिया। तुम अगर वहां से आ रहे हो तो सब्जी मंडी से आधा किलो गिलकी लिया। अब एक जरा विचार करिएगा, एक ऋषि अथर्व की धर्मपत्नी है जो केवल शिव की चर्चा कर रही है, एक सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जो केवल द्वारकाधीश की चर्चा कर रही है, एक अर्जुन की धर्म पत्नी है द्रौपदी जो केवल भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है, एक पांडवों की माता कुंती जो बार बार भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है। संपूर्ण विश्व में वो नारी धन्यवाद की पात्र है। संपूर्ण विश्व में वो नारी सबसे ज्यादा धन्यवाद की पात्र होती है जो अपने पति से, अपने परिवार वालों से थोड़ी देर राम कृष्ण और शिव की चर्चा करती है। वो धन्यवाद की पात्र है। और मेरा विश्वास कहता है, बेटमा में ये लाखों की संख्या में जो भक्त आए हैं, आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि जितने लोग ये देपालपुर, बेटमा, इंदौर क्षेत्र के हैं, ये मेरा विश्वास कहता है प्रत्येक घर में चाहे बहू हो, सास हो, ननंद हो, बेटी हो, दामाद हो, जो भी घर में होगा, मेरा विश्वास कहता है कि आपके घर में प्रतिदिन भले एक बार
बात निकले, पर शंकर भगवान की बात जरूर निकलती है, ये निश्चित था। ये मेरा विश्वास कहता, ये मेरा भरोसा कहता, ये मेरी दृढ़ता कहता। बोलो री जी सही है कि गलत है? आप रोज दिन भर बात मत करो, पर एक मिनट, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी बात जरूर निकलती है। और हम तो हमेशा कहते आए, आज फिर कह रहे हैं, जितनी भी माताएं कथा सुनने के लिए आए, जितनी भी माताएं कथा श्रवण करने के लिए आए, उनसे निवेदन है कि प्रयास करा करो कि अपने घर के पुरुष को भी एक लोटा जल हाथ में देकर शिव मंदिर भेजने का प्रयास करा करो। कारण दिन भर दुकान पर बैठकर वो कमाता है, दिन भर व्यापार वो करता है, दिन भर व्यापार करता है, दिन भर बैठकर कमाता है। सुबह 8-8 बजे से 9-9 बजे से लेकर 12-12, 1-1 बजे तक वो व्यापार करता है। प्रेशर बढ़ल बा। सुबह 8-8 बजे से लेकर 11-11, 12-12 बजे तक वो कार्य करता है। प्रत्येक घर की माता का एक नियम होना चाहिए कि अपने पति से कहे कि 5 मिनट शंकर जी के मंदिर चले जाओ। जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है, जो तुम्हारे घर के करीब में मंदिर है, उसमें जाओ, एक लोटा जल चढ़ा कर। पति पूछेगा क्यों? तू जा तो रही है, तू चढ़ा तो रही है, क्या तेरे जल चढ़ाने से क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? पत्नी हाथ जोड़कर कह देना, मैं भोजन करूंगी तो मेरा पेट भराएगा, और तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। ये तुम्हारे लिए। पत्नी कमाने नहीं जाती, पति कमाने जाता है, तो झूठ भी उसको बोलना पड़ता है, बेईमानी भी उसको करना पड़ता है, 1 रुपये का 2 रुपया भी उसको करना पड़ता है, छल भी उसको करना पड़ता, कपट भी उसको करना पड़ता। पति की कमाई का, पति की जायदाद का हिस्सेदार पत्नी भी होगी, बेटा भी होगा, पर पति ने जो कर्म करा है उस कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा, केवल उस अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ, 1 लोटा जल लेकर जाओ और जल चढ़ाओ। बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ यह मानव का देह और मानव का शरीर है, बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ। मानव का देह, मानव का शरीर बड़ी विडंबनाओं से भरा हुआ है। आज के जमाने में भजन करने वाले कम मिलेंगे, नाम जाप करने वाले कम मिलेंगे, स्मरण करने वाले कम मिलेंगे, कीर्तन करने वाले कम मिलेंगे, भगवान की सेवा करने वाले कम मिलेंगे, दिखावा करने वाले ज्यादा मिलेंगे। अब तुम उसको भी जाने दो। अभी अभी तुम देखो कि इतनी गेहूं की फसल चल रही है, कितनी पहले के समय में ये गेहूं काटने की, चना काटने की मशीन नहीं होती थी। बोलो री जी हाँ, बोलो बोलो, जम के बोलो ईमानदारी से। होती थी क्या? नहीं। पहले के समय में गेहूं काटने वाले मिल जाते थे, पहले के समय में चना काटने वाले मिल जाते थे। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले, चना काटने वाले नहीं मिलते हैं, पर गला काटने वाले ढेर मिल जाते हैं। नहीं मिले, इनको ढूंढ ढूंढ के थक जाओ तो नहीं मिलेगा। गेहूं काटने वाला ढूंढो, मिलेगा क्या? अरे साहब बहुत महंगा मिल रहा है, अब की बार गेहूं काटना बड़ा भारी पड़ रहा, चना काटना बड़ा भारी पड़ रहा। तो लोगों ने मशीन लगा दी कि मशीन से काट दो साहब, मशीन से काट दो। उन्हें मशीन लगा। गेहूं चना काटने वाले कम मिलेंगे, पर लोगों का गला काटने वाले, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, कोई चढ़ रहा है ऊपर की ओर, उसका पांव खींचकर नीचे लाने वाले, उसको
अपशब्दों पे अपशब्द कहने वाले, कोई उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई भगवत भजन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले मिले चाहे ना मिले, चना काटने वाले मिले चाहे नहीं मिले, पर आज के जमाने में दुनिया को काटने वाले, सनातन धर्म को काटने वाले, कहीं भगवत भजन करने वाले को काटने वाले बहुत मिलेंगे। कोई घर का बेटा सुंदरकांड में जा रहा है तो माता पिता को बुरा लगता है, कोई घर का बेटा भगवत भजन में जा रहा है, घर के लोगों को बुरा लगता है। घर का, अरे जाने दो, कई कई घरों में तो ये हालत है कि पति अगर रोज रामायण में चले जाए, पति रोज सुंदरकांड में चले जाए, पति अगर रोज भगवत भजन में चले जाए तो पत्नी का मुंह भगोना हो जाए। कहां गए थे? केवल सुंदरकांड सुंदरकांड सुंदरकांड, केवल रामायण रामायण रामायण, केवल शिवपुराण शिवपुराण शिवपुराण। तो बाबा जोगी बन जाओ ना। काय को आते हो रात को घर? क्यों आते हो इतनी रात को 2-2 बजे घर? और वही पति सुंदरकांड में नहीं जाए, रामायण में नहीं जाए और जगदम्बा को घुमाने के लिए आइलैंड ले जाए, जगदम्बा को घुमाने, तो फिर पत्नी इतनी खुश, तुरंत सिर पे पल्लू वल्लू डाल के। अब समझ में आया कि उसको उसमें अब उसको सुख मिल रहा है। भजन में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, रामायण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, शिव महापुराण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। ये हमारी सोच है कि ये रामायण में क्यों जा रहा है, ये भगवत भजन में क्यों जा रहा है, ये कीर्तन में क्यों जा रहा है, ये मंत्र जाप में क्यों जा रहा है। नियम बनाओ बेटमा की माताओं कि अपने घर के एक एक बच्चे को शंकर के मंदिर में भेजने की एक ललकता पैदा करना है कि जा शिव मंदिर में जाकर तू जल चढ़ा, शंकर के मंदिर में जा। अपने पति से एक बार दिन में 24 घंटे में एक बार शंकर की चर्चा करना है, राम की चर्चा करना है, कृष्ण की चर्चा करना है, भगवत भजन की चर्चा करना है। अपने घर में दादियों से निवेदन है दिन भर बैठकर रोटी खाए, कांदा निपटाए और उसके बाद दांत खुरती जाए, उससे अच्छा है 2 मिनट बैठकर भगवत चर्चा करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये भगवत चर्चा ही हमारे जीवन का एक सुख पा जाती है। जब कोई नहीं आता, दुख की घड़ी जब आती है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, ये सब चले जाता है, दूर हट जाता है। तब उस जगह पर तुमने जो शंकर भगवान की कथा सुनी है, शिव मंदिर गए हो, शंकर भगवान की अर्चना करी है, शिव चर्चा करी है, तब उस जगह पर मेरा महादेव आकर खड़ा हो जाता है। फिर कोई नहीं, शिव हो। केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई नहीं आएगा, तब वो खड़ा मिलेगा। एक पत्र आया है, यही अंत समय का, देखिए, कोई नहीं आएगा तब वो आएगा। मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव दासरी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव दासरी, जिला इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। पत्र आप भी पढ़ा करो हमारे साथ में, टीवी पर चलता रहता है पत्र, उस पत्र को अवश्य पढ़ा करो। मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव डासरी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, एमपी से हूं। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरा 13 महीने की बच्ची का अचानक पेट दर्द हुआ,
हम इंदौर डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बच्ची का पेट देखकर सोनोग्राफी का रिपोर्ट में बच्ची के पेट में आते उलझी हुई बता दी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कहा और ऑपरेशन बड़ा होना था, चीरा भी लगना था और बड़ी आंतों को सुलझाना था। डॉक्टर ने कहा था पूरी आंतें बाहर निकालना पड़ेगी और आंतें बाहर निकालने के बाद फिर उसको सुलझाया जाएगा। हम लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। 13 महीने की बच्ची है, इसका इतना बड़ा ऑपरेशन करा देना और आंतों को बाहर निकलकर सुलझाना, ये तो बड़ा कठिन काम है। बाबा से प्रार्थना करी क्या करा जाए। हॉस्पिटल में ही हम उस बच्ची को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कह रहा था, वहीं पास में कोई कंपाउंडर खड़ा हुआ था और वो कहता है कि एक काम करो, मौका मिल जाए तो सीहोर किसी को भेजकर रुद्राक्ष बुलवाओ, उस रुद्राक्ष का जल देना चालू करो। हमने सीहोर रुद्राक्ष मंगवाया और रुद्राक्ष का जल पानी में गलाया, शिव जी को देना प्रारंभ करा। शंकर जी को चढ़ाते, वो इस बच्ची को 2-2 4-4 बूंद दे देते। 13 महीने की बच्ची को हमने फिर बी केयर हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाया, फिर वापस सीटी स्कैन प्रारंभ हुई। ऑपरेशन की तारीख आ गई। ऑपरेशन पे ले जाने से पहले हमने फिर बच्ची की पुनः जांच करवाई। गुरुदेव, जब वापिस सीटी स्कैन करवाया और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव, डॉक्टर की जब रिपोर्ट वापिस आना चालू हुई, पहली रिपोर्ट में तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। फिर दूसरी बार उसको वही रुद्राक्ष का जल दिया, फिर वापिस जांच कराना प्रारंभ करी और डॉक्टर ने दूसरी और तीसरी रिपोर्ट में कह दिया अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो गई है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये विश्वास आपने अगर आदत डाल दी बच्चों की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपने पति की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपनी खुद की भी शिव तत्व तक जाने की, तो एक बात अपने ध्यान में लगा कर रखना, परिवार वाले जब तक तुम्हारे पास में धन है तब तक तुम्हारे साथी हैं, कुटुंब वाले जब तक तुम्हारे पास में दौलत है तब तक वो साथी हैं, दुनिया के लोग जब तक तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तब तक तुम्हारे साथी हैं, पर मेरा महादेव तो सुख में भी साथी है तो दुख में भी मेरा महादेव साथी है। वो सुख में भी है, वो दुख में भी। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो ना, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम। जब दुनिया का कोई ना आवे, सब तरह से जब हार जाओ, तब वो महादेव तुम्हारे साथ में है। ब्रह्मा मेरे ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, मेरे भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, बैठा है। ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण पधारे तो महादेव जी से निवेदन करा, मैं ब्रज में आ रहा हूं, क्या आप वहां नहीं आओगे? भगवान कहने लगे आप चिंता मत करो, हर पल पल में शिव आपको ब्रज में मिलेंगे। कभी भूतेश्वर, कभी गोपेश्वर, कभी यमनेश्वर, कभी चकलेश्वर के रूप में ब्रज की भूमि में मेरे महादेव विराजमान हो गए। जब वेंकटेश भगवान तिरुमाला के शिखर पर आए
तो उन्होंने देवाधिदेव महादेव से कहा कि मैं पृथ्वी पर आ रहा हूं, मैं तिरुमाला के शिखर पर आ रहा हूं, क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शंकर भगवान कहते हैं आप तिरुमाला पर बैठना, मैं कपिलेश्वर के रूप में जमीन पर नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करने वाला बैठा हूं। जब बद्रीनाथ आए, भगवान नारायण बद्रीश में पहुंचे तो कहा मैं केदारेश्वर के रूप में विराजमान होऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं द्वारका में जा रहा हूं, क्या आप वहां नहीं आओगे? भगवान कहते हैं मैं नागेश्वर और सोमनाथ के रूप में विराजमान रहूंगा। ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई भूमि जहां मेरा देव अधिदेव महादेव है ही नहीं, जहां मेरा शिव ना हो। संपूर्ण जगह करो प्रयास। जिंदगी में दुख आए ना, किसी के जाके मत आगे जाकर मत रोना, किसी के पास मत जाओ। जीवन में दुख आए, किसी के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं है। पति ने कह दिया, सास ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, बहू ने ये कह दिया, नातेदार ने कह दिया, रिश्तेदार ने ये कह दिया, किसी से मत कहो कि मेरे जीवन में ये दुख आन पड़ा। जब सारी दुनिया के लोग कष्ट देने लगे तब विश्वास रखना कि वो बैठा है, अभी वो आएगा, आएगा। और मेरा महादेव मेरे दुख के घड़ी में, पल में, क्षण में मेरे सामने आएगा। अपन पहले भी कथा में काज फिर कह रहे हैं, बच्चा रोता है तो कह देते हैं बाबा आया, बच्चा चुप हो जाता है। जरा बड़ा बच्चा है, जिद कर रहा है तो अपन चिल्ला के कहते बुलाऊं थारा दाई जी के, बुलाऊं थारा बाबू जी के, बुलाऊं क्या? बच्चा जिद करना बंद कर देता। बुलाऊं क्या? बस बच्चे ने जिद करना बंद कर दिया। छोटा बच्चा रो रहा है तो कह दिया बाबा आ रहा है, बच्चा चुप हो गया। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कहीं तकलीफ, दुख, कष्ट, रोग, बीमारी सामने आकर खड़ी हो जाए तब कह देना अब भी आऊं, एक लोटा जल चढ़ा के मेरा बाबा मेरे साथ आएगा और मेरे दुख मिटा कर जाएगा। अभी सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो एक लोटा। अभी आऊं मैं सिंह जी के मंदिर से, अभी आई 2 मिनट में मैं शंकर जी के मंदिर से दौड़ के, रुक तू, अभी आई। एक पत्र आया है, कल की कथा में लिखा उसने, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। मैं उमा मकवाना, गांव बिजूर, जिला धार से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं उमा मकवाना, गांव बिजूर, जिला धार से हूँ। मेरे बेटे को पथरी हो गई थी, मैंने उसे बहुत से
अस्पताल में दिखाया, सभी ने हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने का बोला सोनोग्राफी के अनुसार, पर बेटा कभी शिव मंदिर नहीं जाता था, कभी शंकर भगवान के मंदिर में बेटा नहीं जाता, शिव जी को जल नहीं चढ़ाता। मेरा विश्वास था भोलेनाथ जी पर, मैंने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाकर उस बेटे को देना चालू करा। उसने पहले तो बेलपत्री खाई नहीं, रख दी, अलमारी के ऊपर पटक दी, खाई नहीं। फिर मैंने देखा कि अलमारी पर बेलपत्र पड़ी है, उसको मैंने उठाकर पीस कर बेटे को दे दी, बेलपत्र खिलाने की आदत डाली। गुरुदेव रात्रि के 11 ही बजे थे, 3 दिन ही निकले थे और बेटे की पथरी यूरिन के माध्यम से निकलकर बाहर हो गई और बेटे को भी विश्वास जागृत हो गया कि शिव कुछ है। अब मेरा बेटा भी रोज मंदिर जाता है और जल चढ़ाकर आता है। ये शिव तत्व, ये शंकर औघड़ी है। एक पत्र में किसी ने लिखा है कि बाबा देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाने का, उस जल की महत्वता को जानने का मौका मिला है शिव तत्व के माध्यम से। पहचानो उसको। ऋषि अथर्व कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बेलपत्री के पेड़ के आसपास में क्यारी बनाकर उसकी पूजन कर रहे हैं। कुछ मत बन रहे तुमसे करते। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान को एक बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान को एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान के मंदिर तक भी नहीं जा सकते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसके शिखर का दर्शन मात्र कर लिया तो भी देवादिदेव महादेव कृपा कर दिया। केवल शिखर का दर्शनम, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन कर कर भी हम सुख पा सकते हैं, केवल शिखर। ऋषि अथर्व और शांति देवी दोनों बैठे हैं। शांति देवी ने अपने पति से प्रश्न किया, ये प्रश्न आपके जीवन में भी होना चाहिए। कभी कभी एकांत में बैठो, पति तुम्हारे साथ बैठा हो, बच्चे तुम्हारे साथ बैठे हों, परिवार वाले तुम्हारे साथ बैठे हों, तो नियम बना लो कि 5 मिनट दिन भर 24 घंटे में सबकी चर्चा करो, तो 1 मिनट ऐसा निकालो जिस 1 मिनट में हम परमात्मा की चर्चा करें, 1 मिनट में हम भगवान की चर्चा करें। 1 मिनट निकाल लो बस ऐसा। 24 घंटे में से 1 मिनट भी अगर भगवान की चर्चा का तुमने निकाल लिया, 1 मिनट भी भगवान की कथा का, भजन का, कीर्तन का, स्मरण का निकाल लिया, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और मेरी माताओं से निवेदन है, 24 घंटे मंदिर में जाकर मत बैठना। मेरी माताओं से निवेदन है, कोई तीर्थ में जाकर तुम 24 घंटे मत बैठो, तुम घर छोड़कर कहीं मत जाओ। मेरी माताओं से निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो जाए, घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तो भी तुम अड़ के बैठी रहना। घर के लोग के तेरे बाप के घर जा, तेरे पिता के घर जा, तो भी तुम अड़ के कह देना नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं छाती पे मुंह दलूंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाना तो नहीं जाना, बस इतना सा निवेदन है। अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, कबीले में रहो। बस अगर मंदिर तक भी परिवार के लोग नहीं जाने दें तो घर में बैठकर भगवान की भक्ति, श्री शिवा बोलो बोलो बोलो, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बीच में जब जब तुम्हें समय मिल जाए, तो भोजन बना रही हो, श्री शिवाय नमस्तु, कपड़े धो रही हो, श्री शिवाय नमस्तु, जिस कार्य में लगी हो उस कार्य में भगवत भजन में लगे रहो, उस कार्य में तुम भगवत कीर्तन में लगे रहो, स्मरण में लगे। महाराज शांति देवी ने प्रश्न किया अपने पति से, स्वामी निवेदन एक, जिस बेलपत्री के वृक्ष की आप पूजन कर रहे हो, जिस बेलपत्री के वृक्ष की आप आराधना कर रहे हो, क्या इस बेलपत्री के वृक्ष में से क्या महादेव प्रकट हो सकते हैं?
क्या बेलपत्री के वृक्ष में से गौरी शंकर प्रकट हो सकते हैं? ये केवल ऋषि अथर्व की पत्नी नहीं बोल रही है, ये अपने घर के बच्चे भी बोलते हैं। क्या करोगी मंदिर जाकर? क्या करोगी लोटा भर जल चढ़ाकर? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव जी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाने से वो अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है? क्या शंकर भगवान को चावल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव जी को चंदन लगाने से ऐसा हो जाता है? हम उनसे निवेदन करेंगे कि किसी कोई तुमको ज्ञान दे कि ऐसा करने से ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना, भैया हम तुझसे ज्ञान लेने नहीं आए, हम तुझसे ये कहने नहीं आए कि तू मंदिर जा। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं, तू जो प्रश्न कर रहा है, क्या शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या शंकर जी को चंदन चढ़ाने से ऐसा होता है? उसको एक बात कहना, तेरा प्रश्न का उत्तर तेरे पास है। तू 2 महीना लगातार देवादिदेव महादेव के मंदिर जाके बता, शंकर जी का गुणगान गाकर बता, फिर मेरे सामने प्रश्न कर आना कि ये ऐसा हो सकता है क्या। पहले तू जा, प्रश्न मत करो, मंदिर तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ। राजा चंद्रसेन के सामने मंदिर की चौखट थी और राजा चंद्रसेन मंदिर की चौखट के सामने खड़ा रहता था, दूर से प्रणाम करता था राजा। क्यों? क्योंकि राजा को मालूम था मैं अंदर जाऊंगा तो ब्राह्मण देवता मुझे देखेंगे और सोचेंगे कि राजा आया है, राजा आया है तो ज्यादा दान चढ़ा के जाएगा। मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा, ब्राह्मण जन को लगेगा कि राजा आया है तो थोड़ा ज्यादा चढ़ा कर जाएगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं लगेगा, इसलिए मैं मंदिर के अंदर भी नहीं जाता, राजा बाहर से निकल जाता है। मेरे को देखकर मंदिर में विराजमान किसी जीव के हृदय में कहीं लोभ जागृत ना हो जाए। मंदिर में भी एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, कभी मौका मिले जीवन में, जो लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं, शंकर भगवान का गुणगान गाते हैं, जो शिव मंदिर में जाकर रोज दिया लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते, अगरबत्ती लगाते, तो पूजन करते हैं, उनसे इतना सा निवेदन जरूर करूंगा कि किसी लोभवश हमें भगवान की आराधना नहीं करना। हमें तो आराधना करना है कि देवादिदेव महादेव हमारे हैं और हम महादेव के हैं, बस।